बदनावर से आ रही है, जहां पर सनातन धर्म के खिलाफ समय समय पर जहर उगला जाता है। मानो एक धर्म को टारगेट करने का देश में फैशन कंपटीशन हो गया है। ऐसा ही स्वयंभू प्रभु रामपाल महाराज हरियाणा द्वारा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके सनातन धर्म के खिलाफ कुछ मनमानी साहित्यिक सामग्री वितरित की जा रही है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को समाज में छोड़ रखा है जो सनातन धर्म की कमी बताकर भोले भाले कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक ये वीडियो मिला मेरे को, एक न्यूज़ है, ये थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है, हाल फिलहाल की है ये, ठीक है। तो देखो, रामपाल को त्यागने वाले बहुत सारे संख्या में हैं, पर कोई बाहर खुल के नहीं आता, ठीक है। तो एक ये न्यूज़ आई है कि रामपाल को त्याग कर सनातन धर्म में उन्होंने वापसी करी, अपने घर वापसी करी उनने। सनातन धर्म में क्या, उनने घर वापसी करी। तो जो पहले सनातनी थे वो सनातनी में वापस आ गए वो। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने रामपाल को त्यागा है और लगभग हज़ारों की संख्या में रोज़ त्याग रहे हैं, क्योंकि उनको भी सच्चाई पता है कि सनातन किसे कहते हैं। और जो ये नए नए पंथ चल गए हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, रामपाल का पंथ, और भी जितने भी पंथ हैं, ये पता है कि इसमें इनमें वो बात नहीं जो सनातन में बात है। असली शांति कहाँ है? सनातन में। तो एक ही परिवार के, जो एक परिवार था, पूरे नाम ले रखा था, और वो बहकावे में आ गए थे। उनकी जुबानें आप खुद सुन सकते हैं। उन्होंने बाद में अपनी घर वापसी कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों का ये चलता रहता है। अभी आगे आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से इनका ये चलता रहता है। लोगों को बहकाते हैं, लोगों को कि तुम्हारा धर्म सही नहीं है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है। तो इस प्रकार से ये भी बहकावे में आ गए थे और फिलहाल अभी उन्होंने घर वापसी कर ली है। तो रामपाल के चमचों, शिवांश जी के वीडियो से, मेरी वीडियो से, और जितने भी हमारे हैं, केशवरपाल जी हैं और भी जितने हैं, इन लोगों की वीडियो ही देखकर इन लोगों पे चेतना जागृत हुई है कि हम क्या थे और हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो नाम आ जाता है ऊपर कि हाँ, इन्होंने छोड़ा रामपाल को, जैसे केशवरपाल जी हैं, उधर गणेश पाल जी हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे नाम हैं हमारे पास। और जैसे गोपाल जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने रामपाल को त्यागा है, जो नाम ऊपर आए हैं। और बहुत सारे, हज़ारों ऐसे हैं कि लाखों ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि बताया नहीं और छोड़ दिया, ठीक है। तो अब रामपाल के चेले बोलेंगे कि हरियाणा में इतनी, पंजाब में इतनी सहायता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम सहायता के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम यह है कि सनातन का विरोध करके बाद में फिर उन्हीं सनातनियों को हेल्प के नाम पर बाद में फिर उन्हीं का धर्म परिवर्तन करो, ये कहाँ का है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही तो किया, प्रलोभन देकर, ठीक है। जो सेवा भाव होता है तो निस्वार्थ भाव से होता है, ठीक है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। खबर मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र के बदनावर से आ रही है, जहां पर सनातन धर्म के खिलाफ समय समय पर जहर उगला जाता है। मानो एक धर्म को टारगेट करने का देश में फैशन कंपटीशन हो गया है। ऐसा ही स्वयंभू प्रभु रामपाल महाराज हरियाणा द्वारा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके सनातन धर्म के खिलाफ कुछ मनमानी साहित्यिक सामग्री वितरित की जा रही है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को समाज में छोड़ रखा है जो सनातन धर्म की कमी बताकर भोले भाले कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बिजुर निवासी अशोक गुजर और उनकी पत्नी बताते हैं कि रामपाल का साहित्य पढ़कर हमने सनातन धर्म को त्याग दिया। मूर्ति पूजा और सनातनी रीति रिवाज, संस्कार, धार्मिक परंपराओं, धूप दीप पूजा, आराधना, अनुष्ठान आदि से रामपाल का साहित्य और उनके अनुयायियों द्वारा हमारे धर्म को गलत बताकर उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया गया, जिसमें थोड़े दिन हम उस पथ पर चले भी, लेकिन जब बेगंदा निवासी राजेंद्र सिंह हिंदू जागी और वरिष्ठ ठाकुर प्रताप सिंह डोडिया के मकान निर्माण के दौरान इनके संपर्क में आने के बाद हमें हमारी गलती का एहसास हुआ।
अभी तक जो हमने किया वो गलत था। हमारा धर्म दया भावना और स्वच्छ मानसिक विचारों वाला धर्म है जो सभी को आत्मसात करता है। इसलिए आज मंदिर पर दोबारा हम अपने हिंदू रीति रिवाज और सनातन संस्कृति को आप सभी के सामने अपनाते हैं। समाज के लिए भी संदेश देते हैं कि सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है, इसको छोड़कर ना तो हमारा भला हो सकता है। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा। आज हम बेंगंदा में आए हैं। बेंगंदा में एक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया और जिसने धर्म परिवर्तन करा उन्होंने ही हमको बुलाया कि हम वापस अपने पुनः सनातन धर्म में आना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। अशोक गुज्जर। आपने कौन से पंथ धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़ के अपनाया था? रामपाल जी का धर्म अपनाया था। ऐसी उस धर्म में आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने उसको आत्मसात किया? जैसे कोई गुरु नाम लेते हैं वो नाम लिए, बस यही था, गुरु नाम के चक्कर में लिया था। तो उसमें पूजा पद्धति को छोड़ने को बोला था कि आपको? पूजा पाठ छोड़ने का नहीं बोला था। जैसे कि जैसे भगवान है, भगवान की माला करना रहती है, मंत्र जाप करना रहता है, ये है। अपना जो सनातन धर्म है ये श्रेष्ठ है कि वो जो आपने जो पंथ अपनाया था जो भी वो श्रेष्ठ है? ये श्रेष्ठ है। समाज के लिए आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को जो पूजा पद्धति है ये अच्छी लगे और समाज में अन्य कोई लोग ऐसा ना करे, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं समाज के अन्य लोगों से? हिंदू धर्म जोड़ने के लिए अपने इष्ट भगवान है, इनको पूजन पाठ करना जरूरी होता है और ये सनातन धर्म से चला आ रहा है। पूजन पाठ, अपने इष्ट देवता पूजन पाठ करना है। आपको क्या किसने प्रेरित किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और उस पंथ में, उस इस व्यवस्था से उसमें नहीं जाना चाहिए? आप नाम बताइए। नहीं, किसी ने प्रेरित नहीं किया था। जैसे पुस्तक पढ़ी थी उसके माध्यम से गया था मैं, पुस्तक के माध्यम से। उसमें ऐसी क्या अपमानजनक बातें हैं जो हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक शब्द या बात लगती है अपने को? कोई अपमानजनक का कुछ भी नहीं है। जैसे एक शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं उसमें, ये मेरे को बहुत बड़ी बात लगी। जैसे कि उसमें एक बड़ी बात ये है कि दहेज प्रथा बंद है। ये दहेज प्रथा, जैसे बेटी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज के चक्कर में, ये चीज़ अच्छी लगी थी मेरे को उसमें। दहेज प्रथा तो कानूनी रूप से भी बाधित कर रखी सरकार ने, तो उसमें ऐसी क्या विशेषता है फिर? जैसे अपने समाज में शादी ब्याह करने के लिए डीजे करना, ये करना, उसमें सिंपल शादी होती है। साधारण शादी तो हिंदू समाज में भी हो रही है, आपकी समाज में भी होती होंगी। बिल्कुल हो रहे हैं ना, हमारे समाज में वही जो परंपरा से शादी ब्याह चल रहा है वही उसी हिसाब से हो रही है। ठीक है। आपका नाम बताइए। राजेंद्र, हिंदू धर्म जागरण संयोजक, कानवन खंड ऐसा दायित्व संगठन की ओर से। इन्होंने आपको बोला कि हम उस पंथ में गए हैं और वापस हिंदू धर्म को आत्मसात करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो आपकी ओर से इनको क्या प्रेरणा मिली? मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला कि जैसे कि अपन सभी 33 कोटि देवता को मानते हैं। इन्होंने मेरा छतवट डाला था, कोई कुछ छत भी मेरा बैंड हो गया था। बोले कि नहीं यार, ये हिंदू समाज भूतड़ा को पूछता है, तो मेरी आस्था को ठेस पहुंची और मेरी ही नहीं पूरे 100 करोड़ हिंदू का आत्मा को मतलब ठेस पहुंची इससे कि सनातन समाज के सभी लोग हिंदू समाज के देवी देवता को पूछते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु हो, राम लक्ष्मण हो या कोई भी देवी देवता हो, उनको सभी को मानते हैं। ऐसा आपको मानना चाहिए, इसी मैंने प्रेरणा बोली थी। इन्होंने भी मेरे को पुस्तक का उसको सुनाया, तो हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बताया, तो ये भी बोले कि नहीं कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, हम सनातन में ही आएंगे और रहेंगे। इनसे कोई वो नहीं करा हमने कि बोले कि आप ये आना कि वो जरूरी करना, कि सब कुछ नहीं बोला है। ये इनकी इच्छा से आए हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आइए, स्वागत है आपका वापिस। सनातन के बिना तो कोई उद्धार है भी। जय श्री राम। आगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा अनेक जातियों में कमजोर जाति, कम पढ़े लिखे लोगों को ऐसे पंथ वाले लोग और
इनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी ओर से क्या संदेश है समाज को? मेरी तरफ से यह संदेश है कि भी जितने भी हमारे सनातन में सभी व्यवस्था है, मठ है, मंदिर है, जो बने हुए हैं, वे सभी लोग अपने हिंदू समाज में जो समाज से कटे हुए लोग हैं या दूरे है, छोटी बस्ती में लोग हैं, वहाँ तक जाए और उस समाज को संदेश दे कि सनातन में हमारे 33 कोटि देव देवता है, किसी भी देवता को मानो आप, मतलब ये नहीं कि हमारे इसमें कोई मना नहीं है। चाहे ब्रह्मा को मानो, विष्णु को मानो, भैरू को मानो, ध्वजार को मानो, देवी को मानो, देवता को मानो, बाकी सनातन से हटके कोई कार्य मत करो। और ऐसा सभी मठ मंदिर जो गांव-गांव में बने हैं, उन्हें भी ये संदेश गांव जाके उस बस्ती में देना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक दूसरे लोग पीछे के दरवाजे जो घुस रहे हैं, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, इस हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, इस धर्म को तोड़ने के लिए, उस पे समाज पूरा-पूरा ध्यान दे। नहीं तो जल्दी यह देश बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है, कश्मीर जैसी स्थिति बन सकती है, ईरान इराक जैसी आज वो स्थिति बन सकती है। इसलिए सनातन को अगर वास्तविक स्थापित और हिंदू समाज को बचाना है तो हिंदू धर्म को बढ़ावा देना पड़ेगा और हिंदू की जो बस्तियां हैं छोटी छोटी, उसमें सभी समाज को जाना पड़ेगा हमको। और ऐसे ही करके ये समाज बच सकता है, वरना ना किसी शासन से बच सकता है, ना किसी कानून से बच सकता है। अगर ये सनातन बचेगा तो सभी हमें एक जाजम पे सभी को बैठना पड़ेगा। गांव-गांव की जो भी छोटी-मोटी है जो मन मुटाव है वगैरह, उसको भी दूर करना पड़ेगा, एक जाजम पे बैठना पड़ेगा। अपने को देश को वास्तविक हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है, सनातन को वास्तविक वापिस पूरी सृष्टि पे यानी कि देश को हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है, तो समाज को पूरे को जोड़ना पड़ेगा हमें। जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये थे धर्म परिवर्तन का एक मामला आया था और ये भाई साहब खड़े हैं हमारे साथ में। ये इनकी स्वच्छ इच्छा से स्वयं उस चीज को छोड़ के वापस हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। और ऐसे अनेक षड्यंत्र ट्राइबल जो आदिवासी बहुल एरिया और पिछड़ी जातियां हैं, वहां पर अनेक पंथ और ऐसे धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। अब सरकार को इस पे क्या कार्रवाई करना चाहिए, समाज में कैसे जागरण फैलाना चाहिए, संघ द्वारा सभी को आत्मसात किया जा रहा है।